अस्सलाम वालेकुम, सर ज़िशान शाह ZLC कॉलेज से कैसे हैं अपने प्यारे से चैनल ज़िशान इन्फो पर। अच्छा स्टूडेंट, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नेक्स्ट बड़ा ज़बरदस्त पार्ट करने वाले हैं जो है एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस वगैरह। क्या बेटा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है जी, बड़ा ज़बरदस्त सेंटेंस, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा काम का आने वाला है। इस सेंटेंस के लिए पूरी आपकी तैयारी मैंने कर दी है, लेकिन इसका मतलब पहले समझ लें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। अच्छा, इससे पहले मैंने बना दी है बेटा इसकी वीडियो 1 पार्ट 1 पार्ट 2, जिसके अंदर मैंने क्या बनाया, जिसके अंदर जो आप परेशान थे, जो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मसला हल हो गया, अब आप सुकून से रहते हैं। क्या? डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे प्रोनाउन के रूल बता दिए, और उससे बाद मैंने वर्ब की तमाम चीजें बता दी कि कौन सा वर्ब कैसे चेंज होगा, और तमाम प्रोनाउन हो गए, आई किस में चेंज होना है, माई किस में होना है, और मी किस में होना है, सब बता दिए। वो पहले देख लो, और ये एक्सक्लेमेटरी तो है ही मजेगा ना, इस पे तो मजा आना ही आना है। और ये वादा है, जैसे आपको मैंने पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में क्लियर करवा दिया, इसके अंदर भी इंशाल्लाह ताला ये जो कंफ्यूजन है हमेशा के लिए दूर होने वाली। लेकिन क्या वादा किया था पहले, वही वादा है। जैसे आपने पहली वाली वीडियो, सेकंड वाली वीडियो तमाम देखी, पूरी स्किप किए बगैर, तो आपको समझ में आया और बड़ा जबरदस्त आपने मुझे रेस्पॉन्ड किया। थैंक यू सो मच उसके लिए। तो इसी तरह से अगर अपना फायदा उठाना है तो पूरी वीडियो को तमाम को देखो, इत्मीनान से देखो। आओ स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? होता है, इसका मतलब होता है हैरान। क्या होता है? हैरान। हैरान दो तरह से होते हैं, तो खुशी में भी होते हैं या अफसोस में भी होते हैं। खुशी में कब होते हैं? मिसाल के तौर पे आपको बताते हैं, ओह ही अली सेड हुर्रा आई हैव वॉन द मैच, मम्मा मैं पास हो गया, खुश हो रहे हैं। अलास, अच्छा ठीक है, अलास क्या है? अलास में अफसोस। क्या? ही सेड ही इज फेल्ड ही इज डाई। क्या लिख दिया? शी सेड अलास ही डाई, अफसोस हो गया। ठीक है, तकलीफ हुई, गम हुआ, तो क्या लगा दिया? अलास लगा दिया। तो अलास लग रहा है, कहीं पे अलास लग रहा है, दोनों में अलास का वर्ड अभी हम सीखेंगे कब लगता है। कब लगता है बताओ, खुद ही बताओ। गम में। कब लगता है? गम में। जब हम गम की बातें कर रहे हैं हम क्या लगा देंगे? अलास लगाएंगे। अभी मैंने सब लिखा हुआ है, सब सीखेंगे, सब सीखेंगे। अभी सुनो। अच्छा, खुशी में क्या लगा दो? हुर्रा लगा दो, हुर्रे हुर्रे। ठीक है भाई, आई हैव वॉन द मैच, आई हैव वॉन द मैच। वाओ भी लग सकता है। क्या ना? वाओ, WOW, वाओ, व्हाट अ ग्रेट आइडिया यार। आपके दोस्त ने, आप फंसे हुए हैं, आपके दोस्त ने बोला यार मेरे पास तुम्हारी आइडिया, उसने आपको आइडिया था, खुश हो गए, वाओ व्हाट अ ग्रेट आइडिया, थैंक यू सो मच। तो आपने क्या? हैरान हुए, खुश हुए। तो अफसोस में हो, खुशी में हो, सरप्राइज में हो, हैरानगी में हो, उस सब के लिए हमारे क्या कहलाता है? ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। लेकिन कहीं साइड में लिखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए हमने स्टूडेंट याद रखना है उल्टा आई है, उल्टा आई। ये क्या बोल दिया? हाँ जी, एक्सक्लेमेटरी साइन के लिए हम उल्टा आई बना देते हैं बताने के लिए। ठीक है, इसका सिंबल है एक्सक्लेमेटरी साइन का। ठीक है जी, आ गया। ये शो करता है हमारा हैरानगी को। नजर आ रहा है? अलास एक्सक्लेमेटरी साइन, हर उर्रा एक्सक्लेमेटरी साइन, व्हाट अ टीचर यू आर, ये पूरा हैरानगी के लिए होता है। उल्टा आई नजर आ रहा होगा ये। तो ये पहचान आपको बताएगी कि एक्सक्लेमेटरी। अब इसके अंदर करें क्या सर? ये तो बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, बताएंगे, सब बताएंगे, और बड़े मजे से बताएंगे और इंजॉय करेंगे। तफरी भी आएगी, मजा भी आएगा, और इसके बाद इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अब सुनो, एक सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। अब एक बात बताओ, ही सेड हमने पढ़ा था, ही सेड को तुम क्या कर दो स्टूडेंट? आओ जल्दी से बनाते हैं ही सेड। अब क्या करें? देखो भाई, देखो, अब देखते हैं इसको एग्जांपल से। अब समझ में आएगी बात आपको ना, अब समझिएगा बात को। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? पहला सेंटेंस है ही सेड अलास ही इज फेल्ड, अफसोस हो रहा है, गम हो रहा है। जब गम की बात हो, अफसोस की बात हो, कुछ इस तरह के वर्ड हो, अलास, यानी कि कुछ अफसोस सा फील हो रहा हो सेंटेंस के अंदर, ये अल्फाजों को याद कर लीजिए। सोरो हो रहा हो तो क्या वर्ड लगाएंगे? एक्सप्लेन विद सोरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक्सप्लेन विद सोरो। याद कर लें, जब भी अलास का हो या गमगीन वर्ड हो, जब सब सुरदा वाला कोई सेंटेंस चल रहा है, उसमें क्या लगाएंगे हम? एक्सप्लेन विद सोरो। सर हमें याद नहीं हो तो ये वर्ड याद कर लो, ये वर्ड याद कर लो। अलास या का वर्ड आ सकता है। ठीक है जी, तो सर ये वंडर क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि एक्सप्लेन विद सोरो भी लिख सकते हो, सोरो का मतलब अफसोस होता है, और एक्सप्लेन विद वंडर भी लिख सकते हो। ठीक है जी, ये अफसोस के लिए इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें हैरानगी के लिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे स्टूडेंट? ही अपसेट। अब करना क्या? ये सैड होगा ना, ये पूरा कॉमा के साथ इसको उड़ा देना। क्या कर देना? इसको पॉइजन दे देना, और ये बस पॉइजन के बाद गायब हो जाएगा। उसकी जगह कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा, एक्सप्लेन विद सोरो दैट। क्या आ जाएगा? एक्सप्लेन, एक्सक्लेम, स्पेलिंग याद रखो, आई भी है, एक्सक्लेम विद सोरो दैट। क्या लिख देंगे? एक्सक्लेम विद सोरो। ठीक है, और दैट हमने लगाना भूलना नहीं है, तो दैट भी आएगा, इसके अंदर दैट भी आएगा, इसलिए मैंने सर्किल में डाल दिया। ओके, अब वही काम, वही जो हमने पहली वाली वीडियो में क्या सीखा था? बताओ बताओ बताओ। ही का ताल्लुक किससे? थर्ड पर्सन से। थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, ही एज इट इज आ गया। फिर इसका क्या करें? उल्टा जो बना हुआ है इसको भी पॉइजन दे दो, भूल जाओ, मत लिखना। ठीक है जी, ये आगे ही। अब बताओ इज एमआर किस में चेंज होता है? याद आया? वॉज में। किस में होता है? वॉज में। तो क्या हो गया? ही वॉज,
और ये तो वर्ब है, ये चेंज नहीं होना है, क्योंकि जब अगर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाए तो मेन वर्ब चेंज नहीं होता, तो फेल्ड रहेगा। अच्छा सुनो, अभी और सुन लो, चलो नहीं समझ में आई, सुन लो अभी, सुनो अभी समझ में आएगा। बताओ, अली ऐसे आ गया, सेट क्या करा, सेट की जगह एक लंबी कहानी लिख दो। अच्छा है क्या इसमें हुर्रा, हो खुशी, खुश तो हो जाओ, अब खुश हो जाओ, अब खुश हो जाओ। बताओ क्या वर्ड आ जाए, हुर्रा, तो क्या जॉय, खुशी, एंजॉय। एक्सक्लेम विद जॉय लिखोगे, क्या लिखोगे, एक्सक्लेम विद जॉय, क्या लिखो, सेट, अली आ गया, सेट और कॉमा हटा दिया, एक्सक्लेम विद जॉय और दैट लिख दिया, क्या लिखते, दैट तक लिख दिया, ठीक है भाई सर। और ये हुर्रा भी गायब हो जाएगा, ये लास्ट भी गायब हो जाएगा, हुर्रा उल्टा ही सब गायब हो जाएगा, क्रॉस कर देनी आएगा आंसर लिखते वक्त, ठीक है जी सर। और आगे बताएं, आई, हाँ भाई, पार्ट 1 में क्या सुना था हमने, ये देखा था आई फर्स्ट पर्सन होता है, किसमें जाता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है बेटा, अली, अली आया, अली की जगह, अली एक लड़का है, अली की जगह क्या आ गया, ही आ गया। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आता है, ही आ गया। ओके सर, आपने सेकंड में पार्ट में बताया था कि हैज और हैव चेंज किसमें होता है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वीडियो, वो लास्ट भी देख ले, पार्ट 1 पार्ट 2 को, उनका कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होगा ऐसे। अच्छा जी, हैव और हैज किस में चेंज होता है, हेड में चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, हेड में। तो जहां हैव तो उसकी जगह क्या आ गया, हेड आ गया। और ये वन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एज इट इज रहेगी, हेड वन, ठीक है जी। थर्ड फॉर्म हैव, हैज और हेड, कहीं लिख लो, हैज, हैव और हेड, ये जब भी हो हमेशा अपने साथ क्या लाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। ये हैव लिखा हुआ तो ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड है। हेड लिखा है तो कौन सी फॉर्म है, थर्ड होगी, ये याद कर लो हमेशा के लिए, ठीक है जी। तो फिलहाल यहाँ पे क्या हो गया, हैज और हैव किस में होता है, हेड में होता है, बाकी चेंजेस नहीं करते, क्या द मैच एज इट इज आ गई, ठीक है जी। तो यहां पर आपने देखा ये चीज याद रखो, आज का काम यहां पर है। अच्छा जी, अच्छा और देखते हैं। अब आप खड़े में, अब आपने देखा कि ओ व्हाट अ टीचर इज दिस, आपने तारीफ करते हैं, व्हाट अ टीचर इज दिस, व्हाट अ टीचर यू आर। अच्छा जी, आपने किसी की तारीफ, सर अभी तो क्वेश्चन है, ना 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 ना, ये व्हाट क्वेश्चन नहीं है, व्हाट क्वेश्चन नहीं है, ये लग रहा है, लेकिन क्या नहीं बोलते सर, व्हाट अ टीचर यू आर, आप कितने जबरदस्त टीचर है, व्हाट अ ग्रेट यू आर। इस तरह जो हैरान की खुशी, यानी कि आप इस तरह से बात करते हैं, सरप्राइजिंगली आप बात कर रहे होते हैं, व्हाट। तो यहाँ पे इसको क्वेश्चन मार्क मत समझ जाइएगा, ये देखिए एक्सक्लेमेशन साइन कहां लगी होगी, आखिर में लगी हुई है, तो ये भी आपकी एक निशानी होगी कि ये एक्सक्लेमेशन है। अच्छा क्या बना स्टूडेंट, जब व्हाट आ जाए या हाउ आ जाए, देखो तो क्या लिखो, व्हाट आ जाए और हाउ आ जाए, तो स्टूडेंट क्या करोगे। अच्छा यहाँ पर आपको याद रखिएगा ये वर्ड, बार वापस आते हैं, व्हाट और हाउ आ जाए तो स्टूडेंट क्या करोगे, एक्सक्लेम विद सरप्राइज लिख दोगे, हैरान हो जाओगे यार, व्हाट आर टीचर इज दिस, क्या लिखा, शी आ गया। बताओ सेड की जगह क्या कर दोगे, एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट, ये पूरा जुमला आ गया, लिख दिया सेंटेंस। ओके भाई, व्हाट आर टीचर यू आर। अब जरा समझना बात को, ये जो व्हाट है, व्हाट की जगह याद रखना, जब व्हाट लगाओ तो इसकी जगह क्या लिखते हैं, ग्रेट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ग्रेट। की साइड भी तुम भी लिख लो। अब करना क्या है, अभी वर्ड को लिखना नहीं है, इसको भूल जाओ, भूल गए। अच्छा अब बताओ, हमेशा ये दैट के बाद क्या आया था, सब्जेक्ट, यहाँ पे दैट के बाद क्या आया था, सब्जेक्ट, यहाँ पर भी दैट के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट, क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। तो सर यहाँ तो सब्जेक्ट है ही नहीं, व्हाट से शुरू हो रहा है, हाँ बिल्कुल, हाँ फंस गए ना। तो अगर व्हाट से शुरू हो रहा है तो सब्जेक्ट क्या नजर आ रहा है, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट टीचर। तो यू क्या है, सब्जेक्ट है, यू अगर सब्जेक्ट है तो यहां पर आ जाओगे, छलांग लगा दो, 1 2 3 छलांग लगा के स्किप करते, यू पर आ जाओ, आ गए। तो ये काम करेंगे हम, याद रख लेंगे। अच्छा जी, अब यू सेकंड पर्सन कहां जाता है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट में जाता है। ओहो हो, ऑब्जेक्ट तो इसके अंदर है नहीं, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अब बताएं, ऑब्जेक्ट नहीं है, मान लें यहाँ पे एक मेल टीचर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सर जिशान की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सर जिशान की बात हो रही है। ओके, बुरा नहीं मानिएगा। अच्छा जी, बात हो रही है, तो अब यहाँ पे अगर कोई मेल टीचर की बात हो रही है, यानी कि वो मेल है, तो वहां पे उसके लिए ही लगेगा ऑफ कोर्स। अगर कोई फीमेल टीचर है तो फीमेल टीचर के लिए क्या लगा लेंगे, शी लगा लीजिएगा। तो फिलहाल हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक मेल टीचर की बात हो रही है, आप अभी बैठे हैं, आपने बोला व्हाट अ टीचर इज दिस, ठीक है जी। तो यहां पर अब बताएं, यहां पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ही। अब आप बोले क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, हमें नहीं पता कि यहां पे क्या आना है, तो आपने अज्यूम भी कर सकते हैं यहां पे क्या आना है, ठीक है। आपने टीचर की बात करी, टीचर भाई एक जानवर नहीं है, एक नॉन लिविंग थिंग नहीं है, बल्कि एक इंसान है। अब इंसान में दो चीजें हो सकती हैं, तो मेल या फीमेल। अब यहां पर आपने अज्यूम क्या कर लिया, ही कर लिया। तो किसकी बात है, व्हाट अ टीचर यू आर, उसकी बात हो रही है। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमने क्या अज्यूम कर लिया, ही कर लिया। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ही। टीचर एक ही होता है। अच्छा जी, शी भी हो सकता है, अब ऐसा लगा लें, शी हो जाएगा। ओके, तो ही हो गया, यहां तक सब्जेक्ट आ गया। अब सुने, यहां पे क्या है, आर। हमने वीडियो में क्या सीखा था, पार्ट 1 पार्ट 2 में स्टूडेंट, इज एम आर चेंज होता है किसमें, वॉज वर्ब में। किसमें चेंज होता है, वॉज और वर्ब में। तो हमने क्या करना है, ही के साथ वर्ब तो लगाना नहीं है, क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे, ही वॉज। ओके, अब आ जाए वापस, व्हाट की जगह तो छोड़ दे, व्हाट को भी नहीं लगेगा। अब वापस है, ही वॉज। अब वापस हमने रिवर्स गेयर लगाना है, क्या ना, व्हाट की जगह को जो लिखा है वो लिख दें, आर टीचर, ही वॉज आ। ओहो, ये क्या हो गया।
तो आपने यहां पे एक वर्ड लिखा था ग्रेट, लिखा था। अब सुनिएगा वर्ड से क्या बना, ही वॉज वापिस है ग्रेट टीचर। तो व्हाट की जगह क्या लगा दोगे, ग्रेट लगा दोगे, और टीचर का जगह एंड में। तो क्या बना, ही वॉज अ ग्रेट टीचर। तो व्हाट की जगह हमने क्या लगा देना है, ग्रेट लगाना है। व्हाट की जगह क्या लगाओगे, ग्रेट लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अब बताओ इसमें क्या लगा हुआ है, वाव लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है, अलास लगा हुआ है। ठीक है जी, इसको जरा देखते हैं। अब इसके अंदर देखें जरा स्टूडेंट, मैंने तो आपकी प्रैक्टिस के लिए बना दी है। ही सेड, अभी मिसाल के तौर पे ये आ जाए, ही सेड व्हाट अ प्लेयर ही इज। अगर ये थोड़ा चेंज कर दे तो कोई टेंशन नहीं, व्हाट की जगह क्या याद रखा है, ग्रेट आएगा। व्हाट की जगह क्या आएगा, ग्रेट आएगा। व्हाट की जगह क्या आएगा, ग्रेट आएगा। ओके, ही सेड क्या हो गया, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ओके, दैट तक आ गया। बताओ कहां जब लगाओगे, थर्ड पे। कौन है, ही, और ही हमारा चेंज नहीं होता, एज इट इज आ गया। इस हमारा चेंज किस पे होता है, वॉज आ गया। ओके, वापस रिवर्स के लगाओ, कौन है, आ गया। व्हाट की जगह क्या आ गया, ग्रेट प्लेयर। तो ही वॉज अ ग्रेट प्लेयर। समझ में नहीं आया, एक और देखो, ही सेड What a man he is. What a man he is. पॉज करो वीडियो को और खुद पहले बनाओ, फिर चेक करना क्या बना है। He said की जगह क्या आ गया, explained with surprise आ गया। What के लिए क्या लगाना है, सरप्राइज लगाना है। ठीक है जी, और that आ गया, यहाँ पे that लगाना मैं रह गया, that भी लगा लीजिए। that आएगा, that आ गया स्टूडेंट, तो छलांग लगाओ। he आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, he। इसकी जगह क्या आ जाएगा, was। what की जगह क्या आ गया, great man। he was a great man। अब ये तीन जो मैंने आपको आखिर के बताया, इन तीनों को थोड़ा सा रिवाइज करके फिर देख लो, ताकि तुम्हें दिमाग में बैठ जाए। आओ जरा इसकी करते हैं प्रैक्टिस, जबरदस्त किस्म की। आप देखिए किसी जबरदस्त प्रैक्टिस होने वाली है। ठीक है जी, क्या लिखा हो बेटा, हाउ का क्या पढ़ा था हमने, हाउ का पढ़ा था, जो व्हाट वाला सीन है। अगर आपको याद है, व्हाट और हाउ होगा तो क्या लगेगा, एक्सक्लेम विद सरप्राइज लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, हाँ वही। ठीक है जी, शान, और ये हाउ लगा तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज लगा दी। ठीक है, याद कर लिया होगा, हाउ होगा, व्हाट होगा तो ये लगेगा। ओके, दैट तक बात खत्म हो गई। उसके अब क्या करना है, जंप लगानी है, कहां जाना है, यू की तरफ। क्या जाना है, यू, क्योंकि सब्जेक्ट ढूंढना होता है। क्योंकि हमने दैट के बाद क्या लगाना है, लिख लेंगे, दैट के बाद सब्जेक्ट लगेगा। हाँ भाई, दैट के बाद सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट तो सर हाउ है नहीं, तो हाँ ना, यू सब्जेक्ट है, बिल्कुल। तो पता है यू सेकंड पर्सन कहां जाएगा, ऑब्जेक्ट में। सर ऑब्जेक्ट तो नहीं है, हाँ जी, क्या लगाएगा। शान ने कहा कि हाउ फुलिश यू आर, तुम कितने बेवकूफ हो। तो शान ने किसको कहा होगा, तुमको कहा होगा। तुम तो अब आप वही बात किसी और को मुझे बताने आ गए। ठीक है जी, सर शान ने एक्सक्लेम विद सरप्राइज से बड़े हैरानगी से कहा कि ही वाज वेरी फुलिश, ही वाज बड़ा बेवकूफ है वो। तो आपने किसी और की बात करनी है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ही लग जाएगा। ऑफ कोर्स यू किसी शख्स की बात कर रहा होगा या किसी औरत लड़की की बात कर रहा हो तो आप शी लगा लें या फिर ही लगा लें। याद कर लें, इस बात को याद करना अच्छी बात होती है। ही आ गया। अच्छा, इज हमारा किस में चेंज होगा, वॉज में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, वॉज में। अच्छा, हमने क्या सेंटेंस पढ़ा था, हाउ और व्हाट के लिए क्या लगता है स्टूडेंट, वेरी लग जाता है। क्या लग जाता है, वेरी लग जाता है। सर आपने तो ग्रेट बोला था, यस, आप ग्रेट भी लगा सकते हैं और वेरी भी लगा सकते हैं। तो क्या लगा लें फिलहाल यहाँ पे, वेरी फुलिश हो गया। ग्रेट फुलिश भी लिख सकते हैं और वेरी फुलिश भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। आए नेक्स्ट की तरफ, जाहिद सेड, ओहो, कॉमा इनवर्ट कॉमा, हुर्रा, खुशी है भाई, खुशी है। खुशी के लिए क्या लगेगा, बिल्कुल सर वही लगेगा, एक्सक्लेम विद जॉय। जल्दी कर लेते हैं फटाफट। जाहिद एक्सक्लेम विद जॉय। ओके, दैट हो गया। बताओ आई फर्स्ट पर्सन क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट कौन है, जाहिद। जाहिद का क्या आ गया, ही। हाँ सर, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था इसको, पार्ट 2 में वीडियो नंबर 1। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो लिख लें ज़िशान इन्फो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आपको वीडियो नजर आ जाएंगी। अच्छा जी, आई ही हो गया। बताओ सेकंड पर्सन, सेकंड वर्ब, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, थर्ड फॉर्म में। तो थर्ड फॉर्म तो सर बोर्ड की थर्ड ही होती है, लेकिन मैंने अभी भी कहा था जब भी थर्ड फॉर्म आएगी तो हमेशा दैट लाती है। तो सेकंड फॉर्म चेंज होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में, लेकिन हमने टेंस के हिसाब से नहीं पढ़ना, हमने ट्रिक के हिसाब से पढ़ना है। तो हमने क्या करा, जब सेकंड फॉर्म होगी तो हमने क्या लगाना है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। सेकंड फॉर्म हमने पढ़ा हुआ है, उसको पार्ट को देख लीजिएगा, पार्ट नंबर 2 को, तो आपको नजर आ जाएगा सारे रूल लिखे हुए। हेड bought a new car, that's it sir। यहां पर आ जाए, the madam said, madam exclaim with a plus clapping, a plus। ओके भाई, यहाँ पे क्या गया, ब्रावो, यानी कि किसी की तारीफ करने के लिए, तुम तो बड़े बहादुर हो। अच्छा जी, बहादुर है, अच्छे बच्चे हो। ओके, मैडम ने क्या बोल दिया था, मैडम सेड ब्रावो, यू सेव हिज लाइफ, तुम बड़े बहादुर है, तुमने उसकी जिंदगी बचा ली, जबरदस्त, तुमने उसकी जिंदगी बचा ली। अब आप ये बात किसी और को कहते हैं, यार मैडम ने बड़े शाबाशी दी और कहा कि क्या कहा कि वो ही क्या है। अच्छा, ही बताओ, यहाँ पे तो ब्रावो खत्म हो, मैंने पहले ही बता चुका हूं, ये खत्म, एक्सक्लेमेशन वाली आंसर में नहीं लिखते। तो आप देख लें, मैंने कहीं पर भी हाउ कहीं नजर नहीं आएगा, हुर्रा कहीं नजर नहीं आएगा आंसर में, ब्रावो कहीं नजर नहीं आएगा, कहीं ये वापस नहीं लिखे जाते। ठीक है जी। अच्छा, ए प्लस दैट। बताओ
ये तो खत्म हो गया, कौन है यू, यू सेकंड पर्सन कहां जाएगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में नहीं है तो बताओ किसकी तारीफ की होगी मैडम ने। मान लो कोई लड़का है, मैडम ने यार द मैडम सेड ब्रावो यू सेव हिज लाइफ, यू, अब वो लड़के को बोला, आप खड़े हुए देख रहे थे, अच्छा मैडम ने एक लड़के की तारीफ करी, अब आप घर गए, आपने अम्मी को बोला अम्मी मैडम क्या क्या बोला, मैडम ने बड़ी शाबाशी दी कि वो लड़का वो he had saved his life, तो क्या लगाया आपने, ही लगा लिया, शी लगा लिया, ही लगा लिया, आपकी मर्जी है, आप जो सपोज करना चाहे कर सकते हैं, आप ही और शी में से जो सपोज करना चाहे कर लें, याद कर लें सिर्फ ही और शी का ऑप्शन है यहाँ पे लिखने के लिए, ही आ गया, ठीक है जी। बताएं कौन सी फॉर्म लिखे, सेव्ड, ईडी लगा हुआ होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, अगर हैज और है उसके साथ ना लगा हो, दोबारा सुन लीजिएगा बात को, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म की पहचान क्या होती है, ईडी लगा होता है, अगर उसके साथ हैज और हैव या हेड ना लगा हो तो उसके साथ हैज और हैव और हेड नहीं लगा तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर हैज हैव हेड लगा होता तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म होगी तो स्टूडेंट उसको चेंज करते हैं किसमें, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो ये थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है जी। हिज लाइफ और हिज का ताल्लुक ही से हमने पार्ट 2 में पढ़ा हुआ है, हिज चेंज नहीं होता, हिज लाइफ एज इट इज आगे आ जाए। स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हुर्रा, हुर्रे, क्राइड द बॉय, खुशी में रो पड़ा, खुशी में आंसू आ गए, लेकिन क्या है हुर्रा के बाद उल्टा ही बना हुआ तो इसका मतलब एक्सक्लेमेशन खुशी का है, यहाँ पे सेंटेंस किसका, खुशी का, क्राइड द बॉय, आए वो ना प्राइज, इतना खुश है, इतना खुश उसके आंसू निकल आए, ओके भाई निकल आने दो। अच्छा लेकिन जब आप जुमला का आंसर बनाएंगे तो आपने प्रॉपर बनाना है, यानी कि जो बोलने वाला है स्पीकर उसको पहले लिखना है, तो बोलने वाला कौन है, द बॉय है, तो द बॉय तो शुरू में आ जाएगा। क्या करेंगे, एक्सप्लेन विद जॉय लिखें या एक्सप्लेन विद डिलाइट लिखें, आपकी मर्जी होती है, मैंने दोनों लिख दिए, मैंने कहा कहीं किसी किताबों में आपको नजर आए तो परेशानी, क्योंकि जॉय का मतलब डिलाइट ही होता है, दोनों में से एक लिख सकते हैं, कई बार भी लिख सकते हैं, फिलहाल डिलाइट लिखें या जॉय लिखें आपकी मर्जी, एक्सप्लेन विद जॉय, ठीक है जी, ये हो गया, या डिलाइट लिख दें और दैट आ गया, यहां तक पुरानी वाली बात हो गई, ओके भाई ओके सही है जी, यहाँ तक हो गई बात। अच्छा आई फर्स्ट पर्सन किस पे जाएगा, सब्जेक्ट में जाएगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो यहाँ नहीं है, सब्जेक्ट कौन है, बॉय है, बॉय कौन है, लड़का है, लड़का क्या हो गया, ही हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ही आ गया। यस सर, हैव और हैज किस पे चेंज होता है, हेड में होता है, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट जो परफेक्ट होता है पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, यानी कि हैज और हैव चेंज होता है हेड में, तो हैव का हेड आ गया और वो उनकी थर्ड फॉर्म रही प्राइज, बड़े मजे से बन गया, ठीक है जी। यहाँ पे बात क्लियर होती है तो इसको सही से देख लीजिए और इसको पॉज करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने क्या पढ़ा, एक्सक्लेमेटरी पढ़ा वो, ठीक है, उसको आप अंडरस्टैंड करें, प्रैक्टिस करें वो। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इंशाअल्लाह ताला सिखाता हूं कौन से, इंटरोगेटिव यानी कि इंपेरेटिव, जिसके इंपेरेटिव भी होंगे इंट्रोगेटिव भी होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें डू डिड और डज से हमारा रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रहा होगा, या फिर कोई एडवाइस वाले हो, रिक्वेस्ट वाले हो, जिसमें सब्जेक्ट से शुरू नहीं होगा बल्कि वर्ब से शुरू हो रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद आएगी, ठीक है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।